नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फाइनलिस्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, बेसिक से क्लास स्टार्ट होगी जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं कि भारत की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन, उसके साथ ही साथ कि भाई भारत के जो पड़ोसी देश है, नेबर कंट्रीज, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके पहले हम यदि नामकरण की बात करें कि भारत का जो नामकरण हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है, नेमिंग बोले तो भाई भारत को 4 नामों से जाना जाता है। एक तो है आपका हिंदुस्तान, उसके अलावा एक भारत, इंडिया और आर्यावर्त। ठीक है, तो मोस्टली 4 नाम चलते हैं। इनकी यदि हम बात करें कि भाई हिंदुस्तान नाम कैसे आया, तो सबसे पहले हमारा जो नाम मिला था वो मिला था हमारे को आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई भारत के अंदर सबसे पहले आर्य जाति निवास करती थी, और जब आर्य जाति निवास करती थी तो उसी के बेसिस पे हमारे को नाम क्या मिल गया, आर्यावर्त। जो आर्य जाति जो निवास करती थी वो निवास कहां करती थी, सिंधु नदी के आसपास, आजकल जिसको हम इंडस नदी भी बोलते हैं, उसके आसपास में निवास करती थी। तो उसी के जब अरब व्यापारी भारत में आए तो वो सै की जगह है काम में लेते थे, तो वहां से क्या हो गया, हिंदुस्तान। उसके अंदर आर्य में एक राजा थे भरतवर्ष नाम से, उनके नाम पर क्या मिल गया हमारे को, भारत। इंडिया की हम यदि बात करते हैं तो इसी सिंधु के आसपास के रीजन की वजह से जब यूनानी लोग बोले तो अपने जो यूरोपियन लोग आए थे भारत के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह की हम बात करते हैं, तो उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, सिंधु को इंडस, और उसी इंडस से हमारे को नाम क्या मिल गया, इंडिया। तो ये तो हमारी नॉर्मल सी बात थी कि हाँ भाई भारत को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो किस हिसाब से दिए गए हैं। ठीक, नामकरण के बाद में हम देखते हैं कि भाई भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लेटीट्यूड और देशांतर, लॉन्गिट्यूड, ये क्या है भाई। जब आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होंगे किसी भी जगह के, तो उसी के बेसिस पे तो आपको पता चलेगा कि भाई उसकी स्थिति कहां पर है। सबसे पहले हम बात करें लेटीट्यूड की, तो जो भारत का जो लेटीट्यूड स्टार्ट होता है वो भारत के सबसे साउथर्न जो पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, वहां से स्टार्ट होकर जो हमारे को लास्ट पॉइंट मिलता है वो मिलता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम यदि बात करें तो भाई जो 37 डिग्री 6 मिनट है वहां पर आपको जो जगह मिलेगी उसका नाम है इंदिरा कोल। यदि हम 8 डिग्री 4 मिनट की बात करते हैं तो 8 डिग्री और 4 मिनट पे हमारे को जो जगह मिलेगी वो है कन्याकुमारी, या इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है केप कमोरिन। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए। इसके अलावा हम साउथ में यदि पॉइंट देखते हैं तो ये तो मुख्य भूमि के अक्षांश हो गए। इसके अलावा हमारे एक आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो इस कन्याकुमारी से थोड़ा नीचे की ओर जाता है, और वहां पर जो आपको अक्षांश देखने को मिलेगा वो मिलेगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि कहां पर है, अंडमान निकोबार में। इन दोनों के अलावा ये तो क्या हो गया आपके लेटीट्यूड एक्सटेंशन। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन या देशांतर की। तो जो आपके जो देशांतर स्टार्ट होगा वो है गुजरात के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से स्टार्ट होकर हम लास्ट में कहां पर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबिथु नाम से, और वहां पे जो आपका एक्सटेंशन आएगा वो आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 68 7 से लेकर 97 25 तक तो आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड या देशांतरीय विस्तार है। वहीं पे यदि हम लेटीट्यूड की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर कहां जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब इन दोनों पॉइंटों की बात करते हैं तो भाई ये गुजरात में है, कौन सा, 68 7 वाला, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है। गुजरात के अंदर कहां पर है, गुजरात, और गुजरात में इसको नाम से जाना जाता है गोहरमती, इसको गोहर मोती अलग अलग नामों से जाना जाता है। और 97 25 की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और इस पॉइंट का जो नाम है वो क्या है, किबिथु। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आपके सामने आए। सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करेंगे तो इंदिरा कोल लद्दाख के अंदर है। सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करेंगे तो कन्याकुमारी या केप कमोरिन केरला में है। सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करेंगे तो गोहर मोती गुजरात के अंदर। और सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करते हैं जहां पे मतलब भारत में सबसे पहले सनराइज कहां पर होगा, तो कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में। कि भाई ये तो भारत की स्थिति होगी, लेकिन यदि हम विश्व के सापेक्ष देखेंगे तो भारत की स्थिति क्या होगी, यदि हम विश्व के सापेक्ष देखते हैं तो आपको एक चीज दिखेगी कि भाई यदि भारत के जो लेटीट्यूड है वो दोनों ही क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ का मतलब
कि 0 जो डिग्री है आपकी इक्वेटर लाइन जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, उसके कहां मिलेंगे आपको? नॉर्थ में मिलेगा। यदि वहीं पे आप देशांतर की साइड में देखोगे तो दोनों ही क्या है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर का मतलब ये वाला हिस्सा, भाई ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया इसके पूर्व साइड में। तो भारत की स्थिति जो आपको मिलेगी वो मिलेगी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर या उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में कौन मिलेगा आपको? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और शायद आपको याद होगा कि एक बार सुनामी में डूब गया था, अभी ये वापस अस्तित्व में आ चुका है। इसके आगे हम यदि चलते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भारत का एरिया। ठीक है, तो भारत के यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो मिलेगा आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना है? 2.4%। अब एरिया तो हमारे को पता चल गया। अब एरिया के अकॉर्डिंग हम यदि बात करते हैं कि भारत विश्व के अंदर कौन से स्थान पर आता है, तो भारत का जो आपको स्थान मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 7वां स्थान मिलेगा। बड़ा देश है। सबसे पहले पे यदि अपन बात करते हैं तो रशिया आता है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे चाइना है, पांचवें पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत। ठीक है, कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहले तीसरे नंबर पे चाइना आता था और चौथे पे अमेरिका, लेकिन अब क्या है कि तीसरे पे अमेरिका है और चौथे पे कौन है? चाइना है। ठीक है, अब एरिया हमारे पास कितना है? 2.4% है। लेकिन यदि हम जनसंख्या की बात करें 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग तो 17.5% जनसंख्या हमारे पास है, जो कि क्या है? विश्व के अंदर दूसरा बड़ा देश। ठीक है, अभी वैसे यदि अपन देखेंगे तो पहले नंबर पे भारत आता है, लेकिन ऑफिशियल जो डाटा था वो अभी तक क्या हुआ नहीं है? रिलीज नहीं हुआ है। अभी जनगणना अपने इंडिया में चल रही है, जैसे ऑफिशियल डाटा आएगा तो कंफर्म है कि हम कौन से नंबर पे आ जाएंगे? पहले नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग हम यदि बात करते हैं तो भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है। कितनी परसेंट जनसंख्या लेकर? 17.5%। और ये 17.5% जो जनसंख्या है वो 2.4% क्षेत्र के अंदर ही निवास कर रही है। इसके आगे हम यदि बात करते हैं तो भैया कुछ पॉइंट्स और है। जैसे हमने लेटीट्यूड की बात कर ली, ठीक है, लेटीट्यूड बोले तो अक्षांश की हमने बात की, अक्षांश 8,4 से 37 तक है। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो है ट्रॉपिक ऑफ, तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन है, कर्क रेखा है, मकर रेखा, सॉरी जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कहां से गुजर रही है? आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए गुजरती है। इसी के अलावा यदि हम लॉन्गिट्यूड में बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड में भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन आती है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट या पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो जो भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसके अपन यदि बात करते हैं तो ये कहां से जाएगा? ये आपके लगभग जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा और उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से कौन जा रही है? आपके भारत की समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब यहां पर एक चीज देखना आप, जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर क्या होगा? समय रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में क्या करेगी? एक दूसरे को क्रॉस करेगी, काटेगी, और इसको हम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की जगह है फोरिया। ठीक है, तो फोरिया छत्तीसगढ़ में क्या करती है? एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती है। तो ये तो बेसिक सी चीज हो गई। अब आपके सामने हम आगे लेके आएंगे कि भाई भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करते हैं, तो जो 37 डिग्री 6 मिनट है वहां से लेकर यदि हम 8 डिग्री 4 मिनट की बात करते हैं तो वो लंबाई कितनी होगी? तो वो भारत की लंबाई होगी 3,214 किलोमीटर। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में बात करें तो इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। उसके साथ ही हम यदि बात करें कि जो गुजरात में आपको क्या मिला था? गोहर मोती मिला था, वहां से स्टार्ट होकर हम यदि कहां तक जाते हैं? किबिथु तक जाते हैं, तो वो कितना मिलेगा आपको? तो वो लगभग आपको मिलेगी डिस्टेंस 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? भारत का लेटीट्यूड एक्सटेंशन, तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट, और 8 डिग्री 4 मिनट पे आपको जो जगह मिलेगी वो कौन सी है? कैप कमोरिन या कन्याकुमारी। उसके साथ ही हम यदि उत्तर में जाते हैं तो वो क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और उस पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। दोनों ये हो गए। यदि भारत के सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करते हैं तो वो कितना है? 68.7, और वो कहां पर है? गुजरात के अंदर। सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करते हैं तो वो क्या है? किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश का 97.25।
उसके बाद में हम यदि लंबाई की बात करते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण की, तो वो कितनी है 3214 किलोमीटर। और यदि पश्चिम से पूर्व की यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो वो कितनी है 2933 किलोमीटर हो गई। उसके साथ ही हमने देखा कि भारत से क्या गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको अपन क्या बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का इसका काम है। और ये कहां से जाएगी, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके अलावा त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। इसके साथ ये कि भाई भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी बनाई हुई है 82.5 डिग्री। और इसका मतलब क्या है कि इस जगह पर जो पॉइंट, इस पॉइंट पे जो टाइम होगा वही आपके पूरे भारत के अंदर टाइम लागू होगा। तो वो कहां से आएगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये आपस में क्रॉस कहां पे करेगी, छत्तीसगढ़ के अंदर जगह है फोरिया। तो फोरिया में कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा दोनों आपस में क्या करती है, मिलती है। ये बातें हो गई। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की, या बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा रेखा की बात। आगे हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में, या जो भारत की जो लैंड फॉर्म जो बाउंड्री है उसकी बात करते हैं। तो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और ये जो 15,200 किलोमीटर है वो सारे के सारे किसके साथ टच होगी, भारत के पड़ोसी देशों के साथ। तो हम यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करिए, स्थलीय सीमा रेखा की बात करें कि भाई कौन कौन से देश के साथ टच हो रही है, तो सबसे पहले इसमें जो आपके नाम आएगा वो आएगा पाकिस्तान का। ठीक है, अब जो पाकिस्तान है उसके साथ हम यदि इस 15,200 में से हम यदि बात करते हैं तो वो कितना है 3,323 किलोमीटर। ठीक है, कई बार आपको 32-10 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई सर्वे ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री दोनों के अलग अलग डाटा आपके चलते हैं। तो करंट में फिलहाल ये है कि 3,323 किलोमीटर बाउंड्री हम किसके साथ साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ। और ये जो सीमा रेखा है इसका हमने नामकरण कर रखा है, वो क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो कब अस्तित्व में आई थी, 1947 में। ठीक है, एक चीज का आप ध्यान रखना कि रेड क्लिफ रेखा केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं आएगी, इसके साथ साथ ही किसके साथ आएगी, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा बांग्लादेश। ठीक है, इसके साथ भी कौन सी रेखा आएगी, रेड क्लिफ लाइन आएगी। क्यों, क्योंकि जब हम 1947 में जब इस रेखा का निर्धारण किया गया था तो पाकिस्तान और भारत का क्या हुआ था, उस टाइम पे विभाजन हुआ था। और उस विभाजन के परिणाम स्वरूप आपको क्या मिला था, एक तो ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। और वही वेस्ट पाकिस्तान 1972 में भारत बांग्ला युद्ध के अंदर क्या बन गया था, बांग्लादेश बन गया था, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो वहां पे भी आपको रेड क्लिफ रेखा मिलेगी। इसके साथ ही 3,323 किलोमीटर हो गया, रेड क्लिफ लाइन हो गया। कब निर्धारण किया गया, 1947। और किसके द्वारा, सर सिरिल रैडक्लिफ। अब यदि हम इस पे स्टेट्स की बात करते हैं कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स इसके साथ लगेंगे, तो सबसे पहले आपका आएगा गुजरात। गुजरात के बाद में आपको मिलेगा राजस्थान, राजस्थान के आप ऊपर जाओगे तो पंजाब, पंजाब के ऊपर आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर, और उसके ऊपर आपको कौन मिलेगा, लद्दाख। ठीक है, इसके अंदर जैसे वैसे तो 5 स्टेट हो गए, और ये 2 किस में आते हैं, आपके यूटी में काउंट होते हैं। तो 3 स्टेट और 2 यूटी किसके साथ टच हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ। उसके जस्ट आप ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको एक देश मिलेगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ यदि हम सीमा रेखा की बात करते हैं, उसकी लंबाई की बात करते हैं तो वो कितनी है, 106 किलोमीटर। इसका भी साथ में डाटा 89 किलोमीटर आपको मिल जाएगा देखने को। और 106 किलोमीटर जो है, यहाँ पर एक सीमा रेखा का निर्धारण कर रखा है हमने, जिसको बोलते हैं डूरंड रेखा। ठीक है, स्टेट की बात करें तो ओनली लद्दाख जो आपका यूटी है वो इसको क्या करता है, टच करता है। इसके आगे हम यदि आपको जाएंगे तो आपको मिलेगा चाइना। ठीक है, चाइना के साथ यदि हम सीमा रेखा की बात करते हैं तो इसको जो बोला जाता है वो तो क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा बोला जाता है। इसकी यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो वो मिलेगी आपको 3,917 किलोमीटर। तो 3917 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, मैकमोहन रेखा की, जो किसके साथ है, भारत और चाइना के बीच के अंदर है। क्या मिलेगा, एक तो सबसे ऊपर आपको क्या मिल गया, लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे आप आओगे तो क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जस्ट आगे जाओगे तो क्या आएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में इधर कौन सा है, सिक्किम। और सिक्किम के लास्ट में इस साइड में कौन सा मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 किसके साथ हो गए, मैकमोहन रेखा या चाइना के साथ हो गए। अब यहां पर आपको यदि ध्यान हो तो यहां पर एक देश है जिसको हम क्या बोलते हैं, पहले भारत का छोटा भाई भी बोला जाता था, नेपाल। ठीक है, और नेपाल के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर सीमा रेखा किसके साथ है, नेपाल के साथ। यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 किसके साथ टच हो रहे हैं, नेपाल के साथ, जो कि लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक छोटा सा मिलेगा जिसको किस नाम से जानते हैं हम, भूटान।
आगे हम बात करते हैं भूटान की। भूटान के साथ जो सीमा रेखा है वो मिलती है 699 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो इसके साथ क्या करेंगे, सीमा साझा करेंगे। एक तो आपका ये सिक्किम आ गया, एक इस साइड कौन सा आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। इसके अलावा एक यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है वो भी हल्का सा इधर से आता है, एक हल्की सी बाउंड्री इसकी इधर आती है, तो वो भी किसको टच करेगा, भूटान को करेगा। एक इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, आसाम। ठीक है, तो असम। तो ये 4 राज्य किसके साथ टच होंगे, भूटान के साथ होंगे। अब बात करते हैं आपके सबसे लास्ट में, इस साइड जो सबसे पूर्वी दो देश है भारत के पड़ोस में, वो कौन सा है, म्यांमार। और इस म्यांमार को पहले क्या बोला जाता, ब्रह्मा भी बोला जाता। इसके साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 1643 किलोमीटर। और ये जो 1643 किलोमीटर वो लगभग लगभग पूरी की पूरी क्या है, प्राकृतिक सीमा रेखा बनती है। यहाँ पे एक संधि भी कर रखी थी हमने, कौन सी, यानदुप संधि, यानदुप ट्रीटी कर रखी थी। इसके तहत क्या था कि दोनों साइड 20-20 किलोमीटर तक यहाँ पे जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, बिना किसी पासपोर्ट वीजा के आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उसको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया। यहाँ पे हम यदि राज्यों की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड हो गया, नागालैंड के नीचे मणिपुर हो गया, और उसके नीचे मिजोरम हो गया। तो ये 4 राज्य किसके साथ जाएंगे, म्यांमार के साथ जाएंगे। अब लास्ट में एक देश आपके बच गया, और वो देश कौन सा है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश ही वो देश है जिसके साथ भारत की सबसे बड़ी क्या है, सीमा रेखा है, और वो कितनी है, 4096 किलोमीटर। नाम की बात करेंगे तो नामकरण वापस से वही रेड क्लिफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रेड क्लिफ के साथ साथ आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि पश्चिम बंगाल हो गया, ऊपर आसाम हो गया, आसाम के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा मेघालय, मेघालय के अलावा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ साथ यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा है, मणिपुर। तो 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य किसके साथ जाएंगे, बांग्लादेश के साथ जाएंगे। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है ना वो क्या है कि यहाँ पे जो आसाम है उसकी शेप कुछ इस हिसाब से है कि वो 2 बार क्या करता है, इस रेड क्लिफ रेखा को टच करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा राज्य है जो रेड क्लिफ रेखा पर भौगोलिक तौर पर 2 बार टच करता है, या बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। दोनों में क्या आएगा, आसाम आएगा, क्योंकि आसाम की शेप इस हिसाब से है, एक अर्धचंद्राकार टाइप में आप मान सकते हो, जो कि मेघालय को खुद के बीच में फंसा रखा है। दोनों साइड किसको टच कर रहा है, रेड क्लिफ रेखा या बांग्लादेश को टच कर रखा है। और भारत की सबसे बड़ी जो सीमा रेखा है वो भी कौन से देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। कितनी, 4096 किलोमीटर। तो ये तो क्या हो गया आपकी स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। इसके अलावा आपके एक और आता है तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा बोल दो या कोस्टल लाइन। ठीक है, जब हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी आती है, 7516.6 किलोमीटर। वैसे इसको भी अपन अलग अलग भागों में बांटते हैं कि एक तो 6100 किलोमीटर होता है जो कि क्या है, भारत के मुख्य हिस्से से लगी हुई है। उसके अलावा जो बाकी बच गए वो किसमें है, 2 आइलैंड्स आपके, एक तो यहाँ पर मिलेगा आपको कौन सा, लक्षद्वीप। ठीक है, और एक इस साइड मैंने बताया था आपको वो कौन सा है, अंडमान। ठीक है, तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप वगैरह, मतलब सभी द्वीप समूह वगैरह को जोड़ते हैं के बाद में तो आपकी जो सीमा रेखा की लंबाई आएगी कोस्टल में, तटीय मुंह कितनी हुई 7516, और यदि मुख्य भूमि से लगाव की बात करेंगे तो वो कितनी होगी, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब अपने यदि 6100 की बात करते हैं इसके अंदर आपके कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के नीचे आप जाओगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको छोटा सा मिलेगा एक गोवा, जो घूमने फिरने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके साथ में आप नीचे जाओगे तो आपको कौन सा मिलेगा, कर्नाटका। कर्नाटका के नीचे जाओगे तो आप केरला, केरला के जस्ट बराबर में आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर जाओगे तो कौन सा मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर निकलोगे तो ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर जाओगे तो आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 राज्य ऐसे होंगे जो आपके क्या बनाएंगे, भारत के अंदर तटीय सीमा रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एक तो हो गया आपका गुजरात और एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ये दोनों क्या करते हैं, स्थलीय सीमा भी बनाएंगे और तटीय सीमा भी बनाएंगे। इसके अलावा कुछ राज्य आप यदि इसमें देखोगे तो कुछ राज्य ऐसे होंगे जो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ भी क्या बना रहे हैं, सीमा रेखा साझा करता है, तो आप अलग से इसको मेंशन कर लेना। यदि हम तटीय रेखा के आसपास बात करते हैं कि भाई भारत की तटीय रेखा है उसके आसपास में कौन कौन से देश मिलेंगे, तो एक तो भाई आपके जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मालदीव। ठीक है, एक यहाँ पे आपको कौन सा मिलता है, श्रीलंका। इसके अलावा एक अंडमान निकोबार के नीचे आएगा आपका कौन सा, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये कुछ है जो तटीय सीमा रेखा भारत के साथ क्या करता है, साझा करता है। तो ये नॉर्मली आपका जो जनरल इंट्रोडक्शन बोलते हैं अपन किसी भी देश का, कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा कि भाई कहाँ पे उसकी स्थिति है, क्या उसका नाम है, ये सारी बातें आज की क्लास में हमने देखी है। एक बार इसको भी अपन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
ठीक है। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो वो कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। कितने देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई वो कितनी, 3,323 किलोमीटर, जिसका नाम हमने कर रखा है रेड क्लिफ, क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। यहाँ पर यदि हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो भारत के जो राज्य आएंगे वो एक तो होगा आपका गुजरात, गुजरात के अलावा राजस्थान, राजस्थान के अलावा पंजाब, पंजाब के अलावा 2 यूटी बसते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान उसके बाद में आएगा, अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा है 106 किलोमीटर की, और यहाँ पे जो आपको स्टेट देखने को मिलेगा वो, सॉरी, जो सीमा रेखा मिलेगी वो कौन सी है, डुरंड रेखा। हाँ, एक चीज का आप और ध्यान रख लेना कि भाई जब आप रेड क्लिफ की बात कर रहे हो या पाकिस्तान की बात कर रहे हो, तो पाकिस्तान के साथ एक तो आपका मिलेगा POK, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, वो आपके यहां पर है। ठीक है। इसके अलावा एक मिलेगी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक क्या मिलेगा, POK, पाक अधिकृत कश्मीर। अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान के बाद में आपको क्या मिलेगा, चाइना। चाइना के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई हो कितनी है, 3,917 किलोमीटर। और यहाँ पे जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, अपन मैकमोहन रेखा बोलते हैं, जिसको भारत वाले मानते हैं लेकिन चाइना वाले नहीं मानते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हम यदि यहाँ पे राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, और उधर को जाओगे तो आप सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। लंबाई की बात करेंगे 3,917 हो गई। उसके बाद में आपका मिलता है नेपाल। नेपाल की यदि हम सीमा रेखा की बात करेंगे तो 1751, 1751 किलोमीटर सीमा रेखा की लंबाई है। यहाँ पे हम यदि राज्य बात करें तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, और उसके अलावा इधर कौन सा आ गया आपका, सिक्किम। उसके बाद में एक छोटा सा मिलेगा आपको भूटान। भूटान की यदि हम बात करते हैं 699 किलोमीटर यहाँ पे सीमा रेखा की लंबाई है। और उसी लंबाई के साथ भारत के सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य इसको टच करते हैं। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर, और वही 4 राज्य आएंगे वापस से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद में सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। वापस से नामकरण की बात करेंगे तो रेड क्लिफ आएगा। यहाँ पर कौन कौन सी मिलेंगे आपको, मिजोरम हो गया, मिजोरम के अलावा त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया, और एक पश्चिम बंगाल हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि आसाम 2 बार टच कर रहा है। ये तो कितनी हो गई, 15,200 की बात हो गई। उसके बाद में तटीय सीमा रेखा है 7,516.6 किलोमीटर। उसमें से 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि से लगी हुई है, जिसमें आपके राज्य आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, केरला के बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल और गुजरात क्या होंगे, ऐसे 2 राज्य होंगे जो तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे यदि हम आइलैंड के हिसाब से बात करें या अभी बात करें कि हम भी जो समुद्री सीमा रेखा है या जो तटीय सीमा रेखा है वहां पे भी कोई पड़ोसी देश है क्या, तो वहां पे आपको मिलेगा तो लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव, मुख्य भूमि के दक्षिण में श्रीलंका, और अंडमान निकोबार के दक्षिण में आपको मिलेगा इंडोनेशिया। ठीक है। टोटल सीमा रेखा की हम यदि यहाँ पे बात करते हैं 7,516 तटीय हो गई, और 15,200 किलोमीटर आपकी कौन सी है, स्थलीय सीमा रेखा है। तो टोटल ओवरऑल हम बात करेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर भारत की क्या है, सीमा रेखा है।